देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। Reports of a Pakistani cricketer misbehaving with a female hotel staff member in Sri Lanka during the World Cup campaign. दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है टेलीकॉम एशियन स्पोर्ट्स की तरफ से कि पाकिस्तान की टीम में से एक प्लेयर ने श्रीलंका में एक मेंबर स्टाफ जो महिला थी उसको हरासा करने की कोशिश की और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसके बाद वो चिल्लाई और वहां पर बाकी स्टाफ मेंबर भी आए। असंभव! असंभव! वो पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया। तौबा तौबा तौबा। होटल में क्या करतूत करी इन्होंने, एक प्लेयर ने वहां की होटल की स्टाफ को छेड़ दिया, बाद में पीसीबी ने आके माफिया मांगी। अब ना सारे आर्टिकल मालूम है किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने छेड़ दिया। अब किसी को नहीं पता, कोई कह रहा साहिबजादा फरहान था, कोई कह रहा बाबर आजम था, कोई कह रहा शाहिद था, सबके नाम आ गए। मतलब ट्विटर पे तो पागल हो गए ना लोग। फिर एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल ने चला दिया कि वो प्लेयर सलमान मिर्जा था। सलमान मिर्जा तो पागल हो गए लोग कि सलमान मिर्जा ऐसी घटिया हरकत करेगा, लड़की छेड़ दी वहां पे फीमेल स्टाफ। भाई कैसे घिनौनी हरकतें कर रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा की है, ठीक है ना, तंग की है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन ऑब्वियसली बात है टाइम्स ऑफ इंडिया में चली है, और जिस प्लेटफॉर्म से चली है, कोई एक स्पोर्ट्स मतलब वेबसाइट है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। उनकी बड़ी मतलब उनकी जो स्टोरी होती है ना, जो सोर्सेज बड़े स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक स्टोरी दी है टाइम्स ऑफ इंडिया में कैरी हुई है कि अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया। फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाइन्स के टूर पे क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। यू नो, नॉट टू डीमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है, कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में है दुनिया, जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहा है। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए और फिर साथ साथ अपने ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में उन भूल भलैयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज जरूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज एक और, चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है, प्रॉब्लम ये है। अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी होगी जो भी। लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये। तो यार ये इसके लिए उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही बिल्कुल, इसके लिए एक चीज जरूर होनी चाहिए। और जो मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के मैं डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके मैंने बोला था
कि आप जरा इस तरफ थोड़ा आए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर में एक प्लेयर है जो कि श्रीलंका के होटल में कुछ ऐसा करके आए किसी लड़की के साथ कि अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 क्रिकेटर्स के बारे में वैसे तो पहले जब ये रिपोर्ट आई तो कहा गया कि भाई एक अननेम्ड क्रिकेटर है, यानी कि उसका नाम अब तक रिवील नहीं किया गया। एक क्रिकेटर, पूरी टीम नहीं, एक क्रिकेटर ने यहां पर श्रीलंका के होटल के अंदर एक खातून जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेटर थी या फिर जो भी थी, उनके साथ बदतमीजी की। या तो कोई गंदे इशारे किए होंगे या कोई गलत टच किया होगा या फिर कुछ अजीबो गरीब सी बात बोली होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और उस जो वेटर थी उसने जाके अपनी मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा बौखाल मच गया कि कौन है वो पाकिस्तान का शूरवीर जो जाकर पाकिस्तान की नाक कटवा कर आए। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में आप 100 दफा पाकिस्तान की नाक कटाओगे, आपके ऊपर वो इल्जाम नहीं लगेगा। पाकिस्तानी अवाम बड़ी भूतिया किस्म की अवाम है, वो आपको किसी न किसी तरीके से माफ कर ही देगी और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए आएगी। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आएगी कि आप ग्रीन जर्सी पहनकर किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे तो सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी अवाम कुचल देगी। पाकिस्तानी टीम के एक प्लेयर के ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया गया है भाई, कि उसने जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका में होटल के स्टाफ जो है वो फीमेल स्टाफ को तंग किया है या हैरास किया है। इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा रोला वहां पर मचा और उसके बाद जो है उस खिलाड़ी को बड़ा जलील भी किया गया। और अब वर्ल्ड कप के बाद ये न्यूज जो है वो निकल के सामने आ रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। जीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्जाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्जाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की A टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था। अब्बास एक प्लेयर था ना? नहीं, नाम कुछ और था, मैं बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे, बाद में उन्होंने अंपायरिंग भी शुरू कर दी थी जब उनका वक्त गुजर गया था। तो ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए, पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाकये में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? ये क्या वजह है? क्या वो अनफिट है? उनको मेडिकल टीम ने कहा है कि आप रेस्ट करें। देखिए, फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हुए हो और यार तुम हाउसकीपिंग की स्टाफ एक लड़की को छेड़ रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों तुम्हें यार, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो इसीलिए तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीजें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। बिल्कुल सही फरमाया। रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि पीसीबी एक ऑब्वियसली बात करने वाला है इस चीज को लेके, और उस प्लेयर को भी बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है, जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं, अगर आप याद करेंगे थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिनपे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे और वहां पे वो फंस भी गए थे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता।